पंथ तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। तो ये जो पंथ उजागर हुआ ये 13 अक्टूबर को उजागर हुआ और इसको बड़ा छुपा के रखा गया था, क्योंकि आपको पता है कि मदन साहिब के द्वारा ही इस पूरे मूल ज्ञान को इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये गुप्त पंथ चला, बड़े ही गुप्त तरीके से ये चलता रहा और बहुत से संतों ने मदन साहिब की वाणी, जो कि बहुत मशहूर भी हुई, उसको यूज़ भी किया, मिसयूज़ किया और संत का नाम का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन ये सब परमात्मा की पूरी प्लानिंग के तहत ही हुआ, क्योंकि पहले वो इस वाणी को मशहूर करना चाहते थे ताकि इस वाणी को बच्चा बच्चा जाने, और जब ये वाणी का खुलासा होगा तो बच्चे बच्चे को इस पर विश्वास भी होगा। ये सब मालिक की दया होती है। देखो, तो रामपाल जी महाराज ने, राधा स्वामी वालों ने, यहाँ तक कि मधु परमहंस जी ने भी इस वाणी को अपने ग्रंथों में छापा। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अच्छी तरह उसको बताया नहीं, केवल छाप दिया और 2 अक्षरों का भेद बता दिया, ओम सोहंग। बिल्कुल गलत ज्ञान था ये। रामपाल जी ने तो नाम तक बदल दिया, नानक साहब का नाम छाप दिया अपने ग्रंथ में। तो ये सब ये मालिक की दया से ही हुआ है, क्योंकि उनको झूठा सिद्ध करना था मालिक ने, परमात्मा ने उनको झूठा सिद्ध करवाना था, इसलिए उनके ग्रंथों में नानक साहब का नाम छपने दिया। तो ये भी जीव के कल्याण के लिए था। तो तब से ये पंथ जो उजागर हुआ, आज 29 जुलाई के दिन इसमें 1 लाख सब्सक्राइबर श्रोतागण जुड़ चुके हैं। आज ही के दिन 1 लाख पूरे हुए हैं। और आज का दिन भी परमात्मा ने इसलिए चुना क्योंकि आज ही के दिन मुझे नाम दीक्षा देने का आदेश हुआ था। जो हमारे पंथ में लंगोटी दी जाती है, आज ही के दिन इस दास को परमात्मा ने चुना था। कोरोना का समय था, कोई कहीं आ जा नहीं सकता था, फिर भी इस दास को परमात्मा ने आश्रम तक पहुंचाया और 5 संतों के बीच में, संत तो और भी थे, लेकिन हमारे यहाँ एक जो प्रथा है, जो संतों ने एक नियम बनाया है कि जब तक 5 संत नहीं होंगे तब तक किसी को लंगोटी नहीं दी जाएगी। तो उस वक्त भी 5 संतों के हाथों से लंगोटी को छुआ गया, तब वो प्रदान की गई, जो आपको वीडियो दिखाया भी जा चुका है। क्योंकि कई लोग भरमाने की कोशिश करते हैं कि नितिन दास तो गुरुजी से अकेले में नाम दीक्षा का हुक्म लेके आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसकी पूरी वीडियो हमारे पास है, क्योंकि बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, विरोधी पार्टी तो उसका काम ही बोलना है, भरमाना। उसकी पूरी वीडियो है। उसमें एक जो जर्दा तंबाकू खाते थे महात्मा जी, उनका हाथ भी नहीं लगवाया गुरुजी ने, क्योंकि ये मेरी डिमांड थी कि जो मुझे लंगोटी प्रदान की जाएगी उसमें किसी भी ऐसे संत का हाथ ना लगे जो मांस भक्षण करता हो या जो नशा करता हो। तो इसका पूरा ख्याल रखा गुरुजी ने और 5 संतों के सानिध्य में, उनकी हाजिरी में मुझे इसी दिन, आज ही के दिन नाम दीक्षा का आदेश दिया था। तो परमात्मा ने आज के ही दिन 2024 में 29 जुलाई को आज 1 लाख श्रोतागण पूरे किए। आप लोग को बहुत बहुत मुबारकें। अब धीरे धीरे जीव जागेंगे और जगाएंगे। अब जो असली खेल शुरू होने वाला है, जो मैं हमेशा स्टेटस लगाता था 2021-22 में, 23 में लगाता था कि असली खेल 2023 के बाद शुरू होगा, यानी 2024 में शुरू होगा। अब वो खेल शुरू होगा। अब देखते 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 ऐसे ऐसे जीव जागेंगे, मालिक के हंस जागेंगे और सत्य असत्य का निर्णय करेंगे, खुद से करेंगे। अब जितने भी बाबा लोग हैं
ये सब हमारा ही ज्ञान, हमारी ही नकल मारते दिखाई देंगे आपको। अब ऐसा समय आएगा, क्योंकि जब कृष्ण आता है तो पौंड्रक भी आ ही जाता है। समझो इस बात को। अब इतने पौंड्रक दिखाई देंगे, क्योंकि उस जमाने में तो एक ही पौंड्रक था। क्यों? क्योंकि एक ही कृष्ण थे और एक ही कंस था। लेकिन अब इस जमाने में घर घर में कल्कि आएगा, क्योंकि घर घर में कली विराजमान है। इतने कली आएंगे, इतने कली आएंगे, तुम गिनते गिनते थक जाओगे। और इतने कल्कि आएंगे कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन शुरुआत एक से ही होती है। कबीर एक ही हैं, लेकिन सबको कबीर बनाने आते हैं। अरे कबीर कबीर क्या करे तू, खोज आपन शरीर, दसों इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। इसी प्रकार जैसे कबीर साहब सबको कबीर बनाने आते हैं, इसी प्रकार कल्कि भी सबको कल्कि बनाने आएंगे। क्योंकि तुम लोग कली बने बैठे हो। तुम्हारे मन के अंदर कली विराजमान है। कली ने हर मन को, हर तन को किडनैप कर लिया है। उस पे अपना असर छोड़ दिया है, सबको अपने रंग में रंग दिया है। अब सबको कल्कि बनाना है, सबको घोड़े पे बैठाना है, हाथ में तलवार देनी है। यानी सबके विवेक की तलवार हाथ में होनी चाहिए और अकल के घोड़े दौड़ने चाहिए। एक भी घोड़े को सुस्ताने नहीं देंगे। अब आलस खत्म कर देंगे, सबकी दौड़ लगवा देंगे, सबके अकल के घोड़े दौड़ेंगे और सबके हाथों में विवेक की तलवार होगी, तो सब कल्कि अवतार होंगे। समझ लो अच्छे से बात को। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। नितिन दास यहां पर सबको नितिन दास बनाने आया है। चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा। हम उनके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। तो अब समय आ गया है मेरे भाइयों। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, आस्तिक, नास्तिक, जो भी हैं, जितने भी हैं, अब सत्य की खोज करेंगे, सत्य को पहचानने की कोशिश करेंगे, सत्य को समझने की कोशिश करेंगे और धीरे 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 उस सत्य तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि समय आ गया है, आ चुका है समय। अब घर घर होगा बोध विचारा,